जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे वीकली राशिफल में। मैं हूं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी, किसी की गुरु, किसी की माँ, किसी की गाइड। और आज आपको बताऊंगी 15 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक आपके साथ क्या क्या घटनाएं होने वाली है, किन चीजों से बच के रहना है, किन चीजों का लाभ लेना है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग भी दिल्ली से बाहर रहते हैं, आप चिंता मत करो, गुरु माँ जल्दी ही आपकी पुकार भगवान जी सुनने वाले हैं और जल्दी मैं आपके शहर भी आऊंगी। इंडिया में कई जगह बातचीत चल रही है जहां हमें बुलाया जा रहा है, तो हम अवश्य ही आपकी जन्म कुंडली को निःशुल्क देखने के लिए आपके शहर जल्दी ही आएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आप नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, भगवान कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे, हम आपके पास आ जाएंगे। जो लोग भी अपने शहर में हमारा सिद्ध दरबार जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, और बिल्कुल निःशुल्क, हम लोगों के लिए तो निःशुल्क करेंगे ही, आपसे भी ऑर्गेनाइज कराने की कोई फीस नहीं लेने वाले हैं। बस एक ऐसी व्यवस्था कर लीजिए जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सके, उनको आशीर्वाद दे सके, उनकी कुंडली देख सके, उनके नारियल फल को मंत्र सिद्ध करके उनको दे सके, उतनी सी व्यवस्था कर लेना। 2 दिन का समय निकाल के हम आपके शहर में जरूर आएंगे। अधिक उसके लिए जानकारी लेनी है तो इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। ज्यादा हैरान हमारे राशिफल को देख के मत होइए, क्योंकि ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जो संभव नहीं है। प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। उनकी कृपा से जो भी हमें इंट्यूशन होती है, जो भी आभास लगता है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु माँ बिल्कुल सत्य होता है। तो ये प्रभु का चमत्कार ही है। आप कहाँ बैठे हो, हम कहाँ बैठे हैं, लेकिन साथ में जुड़े हैं किसी कारण से, तो आपके साथ क्या होने वाला है, प्रभु ऐसा आभास हमें दे देते हैं। और हम प्रभु ने जो भी हमें आभास दिया है वो आपको बता देते हैं। साथ ही ज्योतिष की गणनाओं पर भी ये राशिफल आधारित होता है। वैदिक ज्योतिष के द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ और गाइड करती हूँ। इसे अपनी चंद्र राशि से देखें और ये मेल फीमेल दोनों पर ही लागू होगा। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं जो देख पा रही हूँ, इस हफ्ते में आप थोड़े से चिड़चिड़े रह सकते हैं। आपको दूसरों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है और किसी की गलती की वजह से ही हो रहा है। बहुत ज्यादा अपने आप को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रोक नहीं पा रहे और आप बहुत ज्यादा मुझे चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुस्सा आपको बहुत तेज आ रहा है। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका काम है, कोई व्यक्ति उसे बिगाड़ देगा या उसमें बिगाड़ने का कारण बनेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन गुस्सा करने से तो कोई काम कभी सुधरा नहीं है, तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करिए। गुस्सा आप ही की सेहत के लिए खराब है। दूसरा जो देख पा रही हूँ, कुछ लोगों को आलस बहुत आ रहा है, या मन जो है ऐसा जैसे काम करने का नहीं करेगा या उठने का नहीं करेगा, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे फीलिंग्स में आप ना रहें। धन की दृष्टि से बात करें तो इस समय धन जो है वो आप पे बरसेगा जरूर। आपको उस धन को इकट्ठा मात्र करना है। आप अगर रिसीविंग एनर्जी में होंगे, आप अगर चाहेंगे कि प्रभु मुझे जो देना चाह रहे हैं मैं उसको सिंपली रिसीव करूं, उसको बहुत ज्यादा सोचूं नहीं उस बारे में, बहुत ज्यादा उसके ऊपर इफ एंड बट ना करूं, डाउट ना करूं, तो वो चीज आपको मिल करके रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आप अपना दिमाग लगाओगे और अपना ही सोच के कि हमने ऐसा करना है, हमने वैसा करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, अगर उस तरह के इफ एंड बट होंगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। या जो पैसा आपकी तरफ फ्लो के आना चाहता है, अपनी नेगेटिविटी से आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। बिजनेस से की दृष्टि से बात करें तो बिजनेस जो है, जो पहले आपका थोड़ा सा कम चल रहा था या थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा था कि उसमें क्या करें, तो उसमें थोड़ा सुधार होते हुए नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में आपको चीजें वैसे तो स्लो ही चलेंगी, बहुत ज्यादा फास्ट इस हफ्ते में नहीं ग्रोथ हो रही है, लेकिन फिर भी ग्रोथ हो रही है, स्लो एंड स्टेडी। तो धीरे धीरे करके थोड़ी ग्रोथ होगी, कंफ्यूजन थोड़ा हटेगा। कुछ लोग अपनी दुकान की या अपने वर्क प्लेस की या काम की बहुत ज्यादा सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके घर में या कुछ लोग के वर्क प्लेस पे कोई ऐसा काई जैसा या कोई फफूंदी जैसा कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। कुछ लोग के फ्रिज में भी ऐसा है, फफूंदी वगैरह किसी चीज में लग सकती है, तो थोड़ा सा उस चीज से आप ध्यान रखेंगे। जॉब की बात करें तो इस हफ्ते आपको जो भी टारगेट दिया जाएगा आप उसे बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। आपके दिमाग में विजन रहेगा, गोल रहेगा, ये हमें ये करना है, ये नहीं करना है और इस तरीके से करना है, मतलब उसमें काफी क्लियरिटी रहेगा। और अगर टारगेट बेस्ड आपका जॉब है या कोई माइंड में आपने अपने लिए टारगेट बनाया तो उसको आप डेफिनेटली जो है अचीव कर पाएंगे। सिद्ध दरबार तो बड़ा चमत्कारी है, न जाने किस किस के काम बने हैं, न जाने किस किस पर प्रभु ने कृपा की है। जो हर जगह से हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो जब हमारे दरबार में आते हैं
तो चमत्कार ही चमत्कार गाते हैं। ऐसे ही एक भक्त के साथ चमत्कार हुआ, चलिए जानते हैं। जय शनिदेव। मेरा नाम सौम्यराज है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं कुछ महीनों से दिल्ली में रह रहा था। इससे पहले जॉब कर रहा था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैंने जॉब छोड़ा था। मैं बहुत दिनों से नई अच्छी जॉब की तलाश में था, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। और यूट्यूब के वीडियोस को देखने के बाद मैं गुरु माँ से जुड़ा और 5-6 बार मैं दरबार में आया और ऐसी कृपा रही कि मेरी अच्छी जॉब लग गई और मैं गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस समय में रात में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है कि आपको बहुत ज्यादा इमोशनल आप रात में हो सकते हैं या बहुत ज्यादा सोचने की परेशानी हो सकती है, जो कि मतलब रह रहे कि आपको इमोशनल करेगी। तो वहां से उस चीज से थोड़ा सा ध्यान भटकाएंगे अपना तो अच्छा रहेगा। पॉजिटिव चीजों को सुनिए या पॉजिटिव चीजें पढ़ के सोइए तो आपको उस चीज से लाभ होगा। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स की ग्रोथ दिख रही है, कुछ नया आप सीख सकते हैं। अगर आपके हेल्थ इशू चल रहे थे जिसकी वजह से आप स्टडीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो उस हेल्थ इशू में बहुत ज्यादा जो है आपका बेटरमेंट होगा। आपकी बॉडी काफी हेल्दी फील करेगी, जिसकी वजह से आप काफी हेल्दी फील करेंगे और अच्छे से अपने स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। अगर आपका किसी भी तरीके का नीट का पेपर है या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इस तरीके के मेडिकल लाइन में आप हैं, वहाँ की एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहाँ डेफिनेटली आपको जो है एक लेवल अप होगा, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे अपनी स्टडीज के इस पूरे हफ्ते में। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय में आपके पार्टनर जो है वो आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। आप कहीं जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, उनको आपकी चिंता लगी रहेगी। हो सकता है वो आपको बार बार फोन करें, आपको बार बार परेशान करें और आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, इस तरीके की बातें सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। शायद उन्होंने कोई बुरा सपना आपके लिए देखा है या उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब चीजें जैसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसके लिए वो प्रोटेक्टेड हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी उसके लिए घबराइए नहीं। वो आप ही के लिए क्योंकि बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार को जताने का एक तरीका ऐसा भी है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में कुछ लोगों को घुटन सी महसूस हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि अरे कहाँ फंस गए, लाइफ कैसी हो गई है। तो ऐसी फीलिंग्स आपके माइंड में आ सकती हैं। तो इस फीलिंग्स में ना पड़ते हुए अपनी लाइफ को आप ही को बेटर करना है। अब जो है वो आपके पास है, आपके सामने है, इसी को आपको बेटर करना है। तो थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी आशाओं का टूटना आपके पार्टनर से, आपके फैमिली वालों से ऐसा दिखाई दे रहा है। इस समय में अगर हम बात करें आपके भय की, तो आप इस समय बिल्कुल भी भयभीत नहीं होंगे। आपको कोई भी चुनौती आपके सामने आ जाए, बहुत इजीली आप बिल्कुल उसका मुकाबला करेंगे। कोई डर आपके अंदर नहीं रहेगा। तो वो काफी स्ट्रॉन्ग अंदर से लग रहे हैं। चैलेंज कुछ आ सकते हैं या आपको चैलेंज कोई कर सकता है इस हफ्ते में। कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, जो यंग लोग हैं उनको कोई चैलेंज दे सकता है, आपको परख सकता है, लेकिन आप उस चैलेंज को बहुत अच्छे से निभाएंगे, वो भी बहुत अच्छा आपके लिए प्रूव होगा। ये हफ्ता आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। आप सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।